वैसी नहीं थी। 60-60, 70-70, 100-100 साधुओं की रसोई बना के जिमा देती थी। स्वयं अपने हाथ से संत सेवा करती थी और 40 वर्ष तक ना अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया और पूर्ण स्वस्थ रही। एक क्षण के लिए भी उन्होंने निद्रा नहीं ली। इतनी भी सात्विकता बढ़ जाती। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज से हमने सुना था कि जब वो कीर्तन होता था खूब जोर का हरिनाम संकीर्तन, तो उसके बीच में वो बैठ करके ऐसे ऐसे करती थी। वो बस वही संकीर्तन के निकले हुए शब्द, वही जो पवित्र वायु है जो भगवान नाम ब्रह्म के रूप में प्रकट हुई है, उस वायु को ग्रहण करके ही वो अपने शरीर की संपूर्ण चेतना को प्राप्त कर लेती थी। और तमोगुण जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उतनी ज्यादा भजन में बैठो तो नींद आएगी, कथा में बैठो तो नींद आएगी। हाथ में माला ली नहीं कि मुंह फाड़ना शुरू कर दिया, जमाई लेना शुरू कर दिया। तो ये जो निद्रा तंद्रा है, ये जवाही रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया, इसी को निद्रा कहते हैं। निद्राम इंद्रिय विक्लेदो यया भूते सुदृश्यते योनोच्छिष्टान दर्शयन्ति तमुन्मादम प्रचक्षते। ये निद्रा से जीवों के इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है। जो मनुष्य जूठे मुख सो जाता है उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण कर देते हैं और उसी से उन्माद पैदा हो जाता है। इसलिए शयन की विधि है, चाहे जितनी भयंकर ठंडी हो, शयन के पहले लघुशंका ना भी लगी हो तो एक बार लघुशंका अवश्य जाना चाहिए। लघुशंका जाए, विधिवत पैर धोए, पूरे पैर धोए, पूरे हाथ धोए, 4 बार कम से कम कुल्ला करे और आचमन करके प्राणायाम करके तब भगवान का स्मरण करके शयन करे तो निद्रा योग निद्रा बन जाएगी। गीले पैरों से गीले हाथ से भोजन करना चाहिए पर गीले पैरों से शयन नहीं करना चाहिए। इसलिए एक अलग वस्त्र रखना चाहिए जिससे पैरों को अच्छी प्रकार से पोंछ दिया जाए और तब पवित्र होकर के शयन करना चाहिए। जो पवित्र होकर शयन करते हैं उन पर अशुद्ध जीवात्मा कभी आक्रमण नहीं करते हैं। और श्री ब्रह्मा जी ने मैं तेजोमय हूं ऊर्जस्वंतम मन्यमान आत्मानम भगवान अजः, मैं तेजस्वी तेजोमय हूं, यह जब ब्रह्मा जी ने चिंतन किया तो अपने अदृश्य रूप से साध्रिगण और पितृगणों को उन्होंने उत्पन्न किया और अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को श्राद्ध देवताओं ने, साध्य गणों ने और पितृ देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रख करके पंडित जन श्राद्धादि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः काव्य और हव्य अर्पण करते हैं। काव्य अर्पित करते हैं पिंड और हव्य भी साध्य देवताओं को हव्य अर्पित करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज श्राद्ध कर्म विलुप्त हो रहा है। धर्मनिष्ठ पुरुषों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हमारे अयोध्या जी से आए हुए वेदाचार्य जी विराजमान हैं, पंडित श्री झा जी नियम से त्रिकाल संध्योपासन करते हैं और नित्य तर्पण करते हैं। नित्य तर्पण करते हैं, ये अत्यंत आवश्यक है, करना ही चाहिए। महाभारत में तो, पुराणों में तो वर्णन है कि एक बार ये तर्पण की श्राद्ध की परंपरा विलुप्त हो गई थी तो भगवान ने बद्रिक आश्रम में सबसे पहले श्राद्ध तर्पण आरंभ किया। तो भगवान श्राद्ध कर रहे थे तो संपूर्ण ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, बोले प्रभु आप क्या कर रहे हैं? बोले श्राद्ध की परंपरा विलुप्त हो गई है तो पिंडदान श्राद्ध आदि के कर्म को हम स्वयं श्राद्ध करके इसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं, क्योंकि यद्यदाचरित श्रेष्ठा
तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचार के द्वारा जिस पवित्र कर्म की प्रतिष्ठा कर देते हैं, फिर परंपरा में भी वही चल पड़ता है। तो भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने कि आप श्राद्ध कैसे करोगे, कि श्राद्ध में पिता का श्राद्ध, पितामह का श्राद्ध और प्रपितामह का श्राद्ध है, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह का श्राद्ध आप कैसे करोगे। तो भगवान ने कहा मैं अपना ही पिता हूं, अपना ही पितामह हूं और अपना ही वृद्ध प्रतामह, स्वयं ही मैं सब कुछ हूं और स्वयं में स्वयं के लिए मैं श्राद्ध करूंगा, स्वयं से स्वयं का श्राद्ध करूंगा। इस तरह से भगवान ने श्राद्ध की परंपरा को, पिंडदान की परंपरा को भगवान ने स्वयं श्राद्ध करके स्थापित किया। और महाराज जी श्राद्ध की बड़ी महिमा है। आपका पूर्वज किसी भी योनि में पड़ा हुआ हो, आप जलदान और पिंडदान करेंगे तो उस योनि में उसके आहार के रूप में वह जलदान पिंडदान उसे उपलब्ध हो करके उसके लिए तृप्ति कारक होगा। यदि वह देवलोक में है तो उस दिन उसको अमृतपान करने का अवसर मिलेगा। आप सोचिए, और मान लो आप भगवत शरणागत भगवत भक्त हैं, वो आपके सबके सब पूर्वज भगवान के धाम को चले गए हैं, अब उन्हें पुण्य पाप से स्वर्ग नरक से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है, तो ऐसे जो मुक्तात्मा भगवत भक्त हैं उनके नाम से कोई श्राद्ध तर्पण करेगा तब क्या होगा। कहते हैं सर्वेशाम पितृ रूपी जनार्दन, सबके पितर भगवान जनार्दन नारायण ही हैं, इसलिए मुक्तात्माओं के लिए जो श्राद्ध तर्पण आदि किया जाएगा उससे भगवान नारायण तृप्त हो जाएंगे, और भगवान नारायण तृप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण विश्वात्मा तृप्त हो जाएंगी, क्योंकि भगवान सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय। पितरों के कोप के कारण ही कुल में वर्ण संकरता आती है, पितरों के कोप के कारण ही अनेक प्रकार के जो आधि व्याधि क्लेश, वो पितरों के कोप के कारण दुष्ट संतति होना अथवा संतानहीन हो जाना, ये सब पितरों के कोप का परिणाम है। तो ये श्राद्ध तर्पण आदि इसको ग्रहण किया। हमारे यहाँ विरक्त तो अपना श्राद्ध स्वयं ही कर देते हैं और अपना श्राद्ध करके फिर वो विरक्त हो जाते हैं, चतुर्थाश्रम की दीक्षा ले लेते हैं। तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्धों को उत्पन्न किया, विद्याधरों को उत्पन्न किया, और उन्होंने ब्रह्मा जी का वह भाव रूप अंतर्धान स्वरूप शरीर ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी ने एक बार अपना प्रतिबिंब देखा, उस प्रतिबिंब से उन्होंने किन्नर और किमपुरुष नामक उपदेवताओं को प्रकट कर दिया, और ब्रह्मा जी के त्यागने पर, उस भाव में देह के त्याग पर प्रतिबिंब शरीर इन लोगों ने ग्रहण कर लिया। और इसके बाद ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ ब्रह्मा जी के गुण रूप लीला का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी इतना प्रयास करने पर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, चिंतित हो गए, तो अपने हाथ पैर पसार के लेट गए। ऐसा होता है, आप किसी बड़े काम में लगे हैं और बहुत पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि नहीं मिल रही है, तो अंत में व्यक्ति निढाल होकर के पड़ जाता है। ब्रह्मा जी निढाल होकर पड़ गए, हाथ पैर फैला के लेट गए। उसमें फिर क्रोधवश और भोग में उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया, और उससे जो ब्रह्मा जी के बाल झड़े उनसे सर्प उत्पन्न हो गए। हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर कुभाव वाले सर्प और नाग उत्पन्न हो गए, और जिनका शरीर फणरूप कंधे के पास बहुत फैला हुआ है, ऐसे नाग और सर्प उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने एक बार अपने आप को कृतकृत्य माना, धन्य माना, और जिस समय ब्रह्मा जी ने अपने को धन्य माना उस समय ब्रह्मा जी के मन से मनुओं की सृष्टि हुई। 14 मनु ब्रह्मा जी के मन से ही उत्पन्न हुए हैं। ये प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया और देवता गंधर्व ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे।
ब्रह्मा जी को मनुओं की सृष्टि करके बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि मनु ने ही प्रकट होकर के वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को स्थापित किया है। अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं और इनकी सहायता से ही देवताओं से कहा कि आप अपने हविर भाग को ग्रहण कर सकेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न होकर के अपने प्रिय संतान ऋषिगणों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की जो ऋषियों की सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है, क्योंकि उसकी सृष्टि, ऋषियों की सृष्टि तप, विद्या, योग और समाधि, तप, विद्या, योग और समाधि, इन चार से युक्त होकर के ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की। इसलिए चारों लक्षण ऋषियों में स्वाभाविक रूप से होते हैं। वो स्वाभाविक रूप से तपस्वी होते हैं, स्वाभाविक रूप से ब्रह्म विद्या संपन्न होते हैं और स्वाभाविक रूप से अष्टांग योग संपन्न होते हैं और स्वाभाविक रूप से उनका चित्त, उनका मन निरंतर समाहित रहता है। इसलिए वे भावमय समाधि में तो निरंतर रहते हैं और संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि तक वे पहुंच जाया करते हैं। इन ऋषियों की उत्पत्ति से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय अंश भगवान ने ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रदान किया। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने दाहिने भाग से मनु जी को उत्पन्न किया और अपने बाम भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया और इनके द्वारा दाम्पत्य भाव से सृष्टि विस्तार की आज्ञा श्री ब्रह्मा जी ने प्रदान की। ब्रह्मा जी महाराज ने अपनी छाया से महर्षि कर्दम को उत्पन्न किया और महर्षि कर्दम को आज्ञा दी कि तुम तपस्या करो और सृष्टि का विस्तार करो। श्री कर्दम जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक खड़े होकर के भगवान की कठोर तपस्या की, आराधना उपासना की। तब भगवान शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमंत होकर के भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सुंदर श्वेत कमल और कुमुद के पुष्पों की माला धारण किए हुए थे। नीली और चिकनी अलकावली से युक्त भगवान का श्री मस्तक था। भगवान अत्यंत निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान के मस्तक पर सुंदर स्वर्ण में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल थे और उनके 8 भुजाएं थीं। शंख, चक्र, गदा, आयुध एक साथ, गदा, खड्ग, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, ये सब भगवान ग्रहण किए हुए थे। भगवान के हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल था। मुस्कान भरी चितवन से भगवान सबके चित्त को चुरा रहे थे। गरुड़ जी के कंधे पर भगवान का दाहिना चरण विराजमान था और बायां चरण भगवान नीचे लटका करके रखे थे। वक्षस्थल में श्रीवत्स रेखा के रूप में भगवती महालक्ष्मी प्रतिष्ठित थी। कंठ में कौस्तुभ मणि उनके विराजमान थी। इस भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन करके कर्दम जी महाराज का हृदय आनंद से भर गया और जात हर्षो पतन मूर्धना क्षितौ लब्ध मनोरथा गीर्भिस्तव्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जात हर्ष, भगवान का दर्शन करके कर्दम जी को बहुत आनंद हुआ। इतना आनंद हुआ, प्रणाम किया ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है अपतन मूर्धना। जैसे खड़े थे, खड़े के खड़े मस्तक के बल से गिर पड़े, धड़ाम से गिर पड़े। अपतन मूर्धना। तो भगवान के दर्शन करके भगवान से चाहिए क्या था? बहुत ध्यान दें। लब्ध मनोरथा। लब्ध मनोरथा का अर्थ है कर्दम जी पूर्ण निष्काम है। उनके केवल यही इच्छा है कि इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से भगवान का मैं आंख भर के दर्शन करूं।
तो जो दर्शन की अभिलाषा उनके मन में थी आज पूरी हो गई, इसलिए लब्ध मनोरथक कहा गया। और वे श्री करदम जी महाराज प्रेम प्रवण चित्त से भगवान की सुमधुर वाणी से वेदार्थ से युक्त भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर करदम जी की स्तुति है। जिस क्रम से हमने अभी कथा सुनाना शुरू किया है, इस क्रम से तो महीना भर लग सकता है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, 7 बजे तक कथा पूरी करेंगे। इतना सुंदर प्रकरण है। आहा, करदम जी की स्तुति बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी स्तुति है। भागवत का स्वरूप, भागवत का सिद्धांत तो भागवत की स्तुतियों में ही है। और हमको बड़ा सहारा है इस बार जल्दी कथा आगे बढ़ाने का काम कृष्ण गोपाल दास जी रोज 1-1.5 घंटा कथा कह के पूरा कर दिया करेंगे, तो हमको ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा विश्राम भी मिलेगा। और ये बहुत अच्छा कहते हैं, इसलिए सभी श्रोताओं को एकदम सावधान होकर के ठीक 8:45 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए। और ठीक 9 बजे से लेकर के ये 11 बजे तक कथा कहेंगे, और 11 बजे से लेकर 1-1.5 बजे तक हम कहेंगे फिर प्रसाद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भाई ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा, ऐसी गंगा जी कहाँ मिलेगी। इधर देखो गंगा जी, इधर देखो गंगा जी। और बड़ी विलक्षण बात यह है कि गंगा जी ने इस स्थान में आते आते अपनी धारा को बिल्कुल मोड़ लिया है। वहां से लेकर यहां तक गंगा जी उत्तर वाहिनी है। वहां के आगे दिशा बदल गई है, उसके पहले पूरी दिशा बदली हुई है, लेकिन स्थान स्थान की सीमा में गंगा जी उत्तर वाहिनी है। ऐसा दृश्य तो हम समझते हैं ऋषिकेश से लेकर गंगोत्री तक इतना प्यारा दृश्य कहीं नहीं है। ऐसा अद्भुत दृश्य यहाँ गंगा जी का है, अद्भुत दर्शन है। और ये जो भूमि है ये श्री कंडार देवता ने इसीलिए सुरक्षित रखी थी। यहाँ गौ सेवा होगी, यहाँ साधु सेवा होगी, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र के ब्राह्मणों का उपकार होगा। अभी बद्रीश नस्ल की गायों के संरक्षण का काम शुरू हुआ है। यहाँ निकट भविष्य में हमारे अशोक विदासरिया जी अपने पूरे परिकर के सहित लगे हैं। यहाँ राघव जी और राघव दास जी और यहाँ के सब संत भी खूब श्रम पूर्वक लगे हुए हैं। निकट भविष्य में जब एक विद्यालय भी बन जाएगा, आचार्य निवास और विद्यार्थियों का निवास, छोटा विद्यालय इस भूमि में निर्मित हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से 100-200 ब्राह्मण यहाँ वेद पाठ करेंगे, वेद व्याकरण आदि पढ़ेंगे, और ब्राह्मणों का मंत्रोच्चार होगा और उनकी जूठन यहाँ गिरेगी, तो इस क्षेत्र का कितना कल्याण होगा। इस क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र के ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हित होने वाला है। और अच्छे सनातन संस्कार, सत्संग, ये सब तो पूरे क्षेत्र को प्राप्त होने वाला है। भगवान के अनुग्रह से, श्री कंडार देवता की कृपा से, पूर्वाचार्यों की कृपा से यह पवित्र स्थल पूरे पर्वतीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ी वैष्णव क्रांति को लाने वाला है। सबका आहार विहार सब पवित्र हो जाएगा। सबको देखते ही लगेगा कि मानो भगवान के पार्षद कहीं से आ गए हों। वैसी ये ऋषि भूमि देवभूमि तो है ही है, पर कुछ संस्कार शून्यता धीरे धीरे आ रही है। खान पान की अशुद्धि बढ़ रही है, आचरण की भी अशुद्धि बढ़ती जा रही है। और ये सब भगवत कृपा से जब हम लोग